जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अजीज एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी दाऊद, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, अब एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, इसके साथ साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं। ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी और हर किस्म की इनके पास नॉलेज होता है जो कि हमें ये बताते हैं। आजकल आपने देखा होगा फेम में काफ़ी रजब भट्ट का जिक्र हो रहा है कि रजब भट्ट जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गया जब से इसने निकाह किया है। लेकिन देखा जाए तो ईमान जो है वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है और इनकी मेरा ख्याल है कि अपनी इस तरह की कुछ हरकतें हैं जिसकी वजह से ये बदनाम होता जा रहा है। तो आज हमने इनसे पूछना है दाऊद जी से कि टैरो कार्ड की से बताएंगे हमें कि रजब भट्ट का क्या बनेगा। क्या ईमान खुद खुला ले लेगी या रजब भट्ट को तलाक देने पर मजबूर हो जाएगा। अगला साल रजब भट्ट सोशल मीडिया पर नज़र भी आएगा या बिल्कुल उसका जो है अब ख़त्म होता जा रहा है, या कि उसके जो दुश्मन हैं वो उसकी जो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, चाहे उसे वक्ती कह लें या मतलब जो भी वो हरकतें कर रहा है, क्या उसकी वजह से उस पर असर होगा या कि ये सारे उसके दुश्मनों की साजिश है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये रजब भट्ट एक फेम मतलब आपने देखा स्टार है सोशल मीडिया पे, काफ़ी मतलब बच्चों ने उसको काफ़ी पसंद किया। फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग भी बनाता है फैमिली से रिलेटेड, जिसमें अपनी माँ की इज़्ज़त करते हुए दिखाता है। फिर यह है कि कुछ उसने ये है कि कुछ हरकतें इस तरह भी की हैं जिसमें वो मुश्किलात का शिकार हुआ है। मतलब उसने मज़हब को भी, मतलब ज़ाहिर दो कम्युनिटी है, उनको आपस में ज़ाहिर वो अपने अपने सब पसंद करते हैं। हर कोई कहता है कि हमारे मज़हब पर बर्बाद ना की जाए। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जिसकी बाद में वो फिर माफ़ी भी मांग लेता है और फिर उसको मुल्क से भागना भी पड़ जाता है। तो आप ये बताएं कि इसका आइंदा फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर इसके वैसे ही इज़्ज़त रहेगी या कि लोग इससे मुतनफ़र हो जाएंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जी अच्छा जी, इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो अल्लाह ताला ना इंसान को नवाजता है। जी बिल्कुल। अब इंसान का क्राइटेरिया होता है कि वो उस नवाजने को किस तरीके से लेता है। जी कहते हैं कि मुकद्दर और शोहरत और इज्जत किसी ना किसी हर बंदे के दरवाजे में एक दफा आती है। दस्तक देती है। जो तो उसको वेलकम करता है अच्छे तरीके से, हम्म, उसके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की हम्म, मदद आ जाती है। और जो फिर गलतियां करता है तो उसको फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, मुकद्दर की लाइन जब मैं रजब की चेक करता हूँ, देखता हम्म, हूँ, तो वहां पे मुझे ज़बरदस्त किस्म का जो है इज्जत और शोहरत नजर आती है। जी लेकिन यहाँ पे उसकी लाइनों के मुताबिक, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ और पामिस्ट्री भी करता हूँ, लाइनों जी। के मुताबिक इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट रहेंगी। हम्म, टैरो कार्ड से रजब की करंट एनर्जी को अगर मैं देखूं तो रजब भट्ट की करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सूरत हाल यह है कि इस वक्त की सूरत हाल में तो उसके लिए प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी। और प्रॉब्लम उसकी खासकर फैमिली से मुतल्लिका इशूज हैं। देखेंगे हम्म, इसका सेकंड कार्ड जो है ना, इसकी फैमिली लाइफ से मुतल्लिका है। हम्म, और ये जो है ये इंशाल्लाह यहाँ पे ये है कि अच्छा ही गुमान करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला बेहतरी की तरफ जाएगा। हम्म। ये प्रॉब्लम क्यों है मतलब जो, इसमें मेच्योरिटी आ जाएगी हाँ जी, वक्त ये के साथ साथ। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कुछ हम्म, सूरत हाल इस तरह की है, प्रेशर है, सोच विचार है हम्म, और टेंशन है, जिसकी वजह से खासकर रजब भट्ट जो है उसका पाकिस्तान में जिस तरह रहना मुश्किल हुआ है, हम्म, उसके लिए प्रॉब्लम हुई है। अगर उसके पाकिस्तान के मामला क्लियर हो जाएं और यहाँ पे केसेस के मामला क्लियर हो जाएं तो ये सिलसिला बन सकता है, हम्म, बेहतरी की तरफ जा सकता है। और ये हालात की खराबी की वजह से लोगों की तरफ से इस तरह की सूरत हाल चल रही है कि शायद उसकी बीवी उसके ऊपर हावी है, ईमान की वजह से ये मसले बन रहे हैं हम्म। या इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे वक्त के साथ साथ उनको काफ़ी चीज़ों की नौ हो भी हो गई है, तो मुझे लगता है कि भी थोड़ा सा प्रेशर है, ये नहीं, बेहतरी की तरफ जा इनके सकता देखे है। ना आपस में दोनों की दोनों कंपेटेबिलिटी की, है। ईमान की और रजब की कंपेटिबिलिटी की अगर मैं हम्म, यहाँ पे बात करूँ तो कंपेटिबिलिटी अभी तक तो राब्ते हैं। हम्म, अभी तक तो कोई ऐसा मामला नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल वो मामले ख़त्म हो जाएंगे। हम्म, ये देखें, यहाँ पे राब्तों का कार्ड है हम्म, और एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं हम्म, और यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड है। राब्ते तो हैं। जी आने वाले वक्त में ईमान और रजब की क्या सूरत हाल नज़र आती है कंपेटिबिलिटी की, तो आने वाले वक्त में जो है देखें इनके पेरेंट्स का भी बड़ा किरदार रहेगा जी बिल्कुल। इस सूरत हाल में। हम्म, अच्छा, डबल माइंडेड है किसी बात को लेकर, ये डबल हम्म, माइंडेड क्यों है, इसको भी हम देखें। देखिए, काफी ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ तो पड़ा हुआ है, प्रेशर हम्म, तो पड़ा हुआ है ना रजब भट्ट और बिल्कुल। उसकी फैमिली के ऊपर। हम्म, तो ये जो है मामला
ये अगर यहाँ पे प्रॉब्लम जज्बाती ना हो, परेशान ना हो हम्म। और थोड़ा सा वेट करें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी मैं ये नहीं समझता कि अभी सारा कुछ वो अपनी बीवी को छोड़ देगा और ये समझ रहा है कि ईमान की वजह से सारे मामलात हैं। इसके पीछे ईमान तो नहीं नजर आती, लेकिन अपने ही कुछ किए गए अल्फाज और मामलात हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। अब ये सारे सिनेरियो में ये देखा जाए ना, तो आपको लगता है कि ईमान जो मतलब जैसे उसकी कई वीडियो इस तरह की वल्गर किस्म की लीक हुई हैं, तो क्या ईमान जो है वो खुद खुला ले लेगी या कि इसको मजबूरन तलाक देनी पड़ेगी? क्या ईमान खुला लेगी? अभी तो मुझे ऐसी बात नजर नहीं आती। अभी तो उनकी आपस लेकिन में उसमें बड़ी काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी आ रही हैं वीडियो, उसमें बता रहे हैं कि काफ़ी उसका भाई जो है वो भी देखें, काफ़ी बयान दे रहा है। वो बयान तो दे रहा है, अभी की सूरत हाल में नहीं, अभी तो बातचीत चल रही है। जी आने वाले वक्त में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, क्योंकि थर्ड कार्ड में आप देख रहे हैं कंफ्यूजन चल रही है। कन्फ्यूजन ये है। कंफ्यूजन दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंफ्यूजन की वजह से लड़ाई झगड़े और काफी चीजें डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती है। गुस्सा कंट्रोल करें और कंफ्यूजन को खत्म करें। ये कंफ्यूजन खत्म कर देंगे तो मैं नहीं समझता कि इस तरफ जाएगा अच्छा, मामला। कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं उसकी ज़िंदगी को खतरा है आइंदा, मतलब जो 2-3 महीने जो है ना उसकी ज़िंदगी को बड़ा खतरा है, तो शायद उसके बाद मतलब कोई उसका देखते दुश्मन हैं जो है वो कहीं उसको मतलब क्या रजब नुकसान भट्ट ना की पहुंचा दे। जिंदगी को खतरा है। देखें, ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती। जी मुझे ऐसी कोई बात नहीं नजर आती कि कोई ऐसा खतरा हो, क्योंकि यहाँ पे कानूनी मामला तो नजर आते हैं लेकिन खतरा नजर नहीं आता। मैं देखा ना शादियों पे भी बड़ी शोबाजी नोर निछावर करना है इस तरह, वो लोग जो बेचारे मुतवसत तबके के लोग हैं उनमें भी एक अजीब सी सूरत हाल पैदा होती है। वो कहते हैं जिसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, खुद भी पहले ये मजदूरी भी करता रहा, हर तरह के काम किए, लेकिन जहाँ इसने अपनी वालदा को दिखाया कि मैं बड़ा अपना वालदा का ताबेदार हूँ, इज्जत कर रहा हूँ, दूसरी तरह अपनी बीवी को वो गाड़ी में मतलब उसको एक तरह की इंसल्ट भी कर रहा है कि इसके गाड़ी पे पाँव नहीं आ रहे, हाँ। हालांकि उसने सीट पीछे करके देखिए, ये बताया। इन्होंने एक अपने व्लॉग्स और अपनी जी जी जो चीजें दिखाने के लिए ना एक सिलसिला किया होता है कि ठीक मौजूद बहस रहते हैं, ये अपने पैटर्न पे चलते हैं। इसी वजह से तो ये सोशल मीडिया में अपना आपको इंट्रोड्यूस इनका करवाते हैं, तो ये इनकी जरूरत है। तो बच्चे जो है ना वो असर लेते हैं अच्छी बात का या इस्लामी तालीमात का असर नहीं लेते, इस तरह की जो करेक्टर्स का असर लेते हैं, इन चीज़ों का असर इसीलिए लेते मैं हैं। कहता हूँ कि कोई ऐसा करेक्टर हो ना जो इस तरह के काम कर रहा है, तो उसको एक रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे अगर आप उस रोल मॉडल को और इस जो पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से नहीं लेके जाओगे, तो वो ना सिर्फ आपके लिए कल को प्रॉब्लम बनेगा, बल्कि माशरों के लिए भी एक प्रॉब्लम का जरिया बन सकता है। तो जब कोई अल्लाह ताला किसी को इज्जत शोहरत दे, तो अपने आप को सही करेक्टर और सही सिमत पर लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ इतना फेम मिल जाए तो अल्लाह की शुक्रगुजारी ये हो। भी अल्लाह ताला आजिज़ी का एक एहसान होता है आजिज़ी कि इज्जो इंकिसारी जी के साथ बंदा फेम को और दौलत को संभाल सके। मतलब ये अल्लाह कुदरत का ये मतलब एक निज़ाम है ना कि अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेके भी लेकर आजमाता है। भी उसमें देखा जाता है कि इंसान आजमाइश तो कितना रहती है। देखे ना, बंदे के ऊपर साबित कदम सख्तियां होता आजमाइश रहती हैं। है। ये आपको अक्लो फहम, दुआ और आपकी बसीरत के ऊपर डिपेंड बिल्कुल करता है कि अपने मामलात को किस समत लेकर ठीक है, जाओगे। मतलब किसी के भी अकायद हैं या जो भी हैं उनको इज्जत करनी चाहिए उनकी इज्जत ताकि कोई आपके ऊपर भी ना हरफ ना हर उठाए। मैं कहता हूँ मजहब की तरफ नहीं जाना आना नहीं चाहिए, चाहिए और क्योंकि हर मजहब का एहतराम करना लाजमी है। बिल्कुल। अगर आप मजहबी मामलात में चले जाओगे और फिर आप वो फिर पर्सनैलिटी पे और जी पर्सनल हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम फिर फिरका वाराना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो फिर बिल्कुल ऐसे भागना ही पड़ेगा ना फिर। ऐसे। बिल्कुल सही। तो अब आपका फाइनल मतलब है कि इसका जो जैसे क्या कि देखिए जी, आइंदा फ्यूचर आइंदा में आने इसका वाला जो फ्यूचर रजब भट्ट का मैं फाइनल क्या आपको नज़र आ बता रहा है देता कि हूँ। लोगों पे रजब भट्ट का जरा ही है इसकी। आने वाला वक्त कैसा नजर आता है, तो आने वाले वक्त में रजब भट्ट के लिए जो चीजें हैं अचानक चेंज होंगी और ये बेहतरी की तरफ चला जाएगा, लेकिन इसके मिले जुले रुझानात रहेंगे। देखें, बहुत से मामला डिस्टर्ब होंगे, डिसहार्ट नजर आता है, क्लैरिटी इसको मिल जाएगी। बहुत सी चीजें फिर अचानक चेंज हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा, और फिर कोई ऐसी हरकत करेगा जिसकी वजह से, क्योंकि अब ये मीडिया में रहने के लिए ऐसे लोग इस तरह के मामला करते रहते हैं। हम लोग जो है इनके पीछे व्लॉग्स और वो मामला करते रहते हैं। बेसिकली ये एक पैटर्न के तहत चलते हैं, मीडिया के रहने के लिए, मीडिया पे रहने के लिए और ऐसी खबरों को उजागर करने के लिए। तो ये चीजें इसकी ऐसी ही चलनी है। सबसे अच्छी बात एजुकेशन का बड़ा अमल दखल होता है, बहुत अमल दखल और होता है। उसमें यह है कि अगर बंदा पढ़ा लिखा हो ना तो वो इन चीज़ों को अच्छी तरह कवर कर लेता है। बिल्कुल आपने सही है इसमें बात। चलें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे जी। ऐसे जो इसको चाहने वाले हैं वो भी इनके लिए दुआ करें। जी, ऐसे हमारी तो यही दुआ है कि मतलब कि इनका चलो अच्छा ताल्लुक एक बना हुआ है, फैमिली भी इनकी कायम रहे
और इनके दुश्मनों से वो भी बचा रहे ताकि उसका कोई ऊपर कोई हर्फ ना आई है। इसके साथ ही प्रोग्राम का एहतमाम करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।